स्वामी जी, आपने तो एक रास्ता भी बता दिया ना कि खाते भी रहो और साथ में योग करते रहो, और साथ में आपने बता दिया कि क्या आयुर्वेदिक दवाई लेनी है जिससे कि मोटापा बढ़ेगा नहीं। और वेट को दोनों ने उन सेंसिटिविटी को भी नॉर्मलाइज किया। अच्छा स्वामी जी, ऐसा कोई करंट मतलब लिटरल वाला करंट नहीं, लेकिन ऐसी कोई मोटिवेशन मोटे लोगों के लिए भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये करंट वाला जो मोटिवेशन है उससे डर के मारे हो सकता है लोग खुद ही भागने लगे स्वामी जी बस। लेकिन अच्छा, ये कैसी बात है ना अमित, कि सबसे बड़ा करंट तो यही है ना कि मौत आ सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, इसके बावजूद लोगों को ये करंट महसूस नहीं होता अमित। वैसे जो स्वामी जी चूहों पर जो स्टडी हुई है ना, उससे एक और स्टडी मुझे ध्यान में आ रही है जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि जिसके मुताबिक कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद अगर मोटापे की वजह से 18 किस्म के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, मानिए 18 तरह के कैंसर, और अब तो इनमें से वो कैंसर भी हैं जिनको पहले मोटापे के से जोड़कर नहीं देखा जाता था, जैसे कि ब्रेन का, गर्दन का और गॉल ब्लडर का कैंसर। वैसे स्वामी जी, जो मोटे लोग क्या उपाय करें और जो वजन भी घट जाए और साथ ही साथ वो कैंसर के खतरे से भी दूर रहें, इसका भी आप उपाय बता दें। देखो, डॉक्टर अनुराग जी से भी को भी सम्मिलित करेंगे आज के संवाद में। ये जो कैंसर सेल्स है ना, इनकी खुराक फैट सेल्स है, इनकी खुराक तंबाकू की, इनकी खुराक नमक, इनकी जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी खराब चीज़ें, दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जितने भी खराब आहार हैं, खराब विचार हैं, वो सब कैंसर की खुराक है, ये राक्षस है। तो ये कैंसर सेल्स ये शुगर से कैसे मल्टीपल होते हैं? तो स्वामी जी, जो कैंसर सेल्स हैं फैट से, तो जिनको पहले से कैंसर है उनका कैंसर मोटापा से और बढ़ता है। वो फैट सेल्स को कैसे खाते हैं, और ये चीनी से, शुगर से और बाकी सारी चीज़ों से कैंसर सेल्स कैसे बढ़ते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है डॉक्टर साहब? तो स्वामी जी, कैंसर सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड होते रहते हैं, वो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 होते रहते हैं, और चूंकि उनका डिवीजन रेट बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो शरीर का जितना पोषण है उसमें से काफ़ी वो चूस लेते हैं, और ग्लूकोज जो हमारा बेसिक फ्यूल है, वो ऐसा ईंधन है जिससे सेल आगे बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कैंसर सेल्स में इसलिए स्वामी जी एनर्जी की रहती है, और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। और फैट से कैसे बढ़ते हैं? और फैट की स्वामी जी, जो लोग ओबीस होते हैं, जो लोग ज़्यादा फैटी होते हैं, उन लोगों में कैंसर होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जो काम मेटाबॉलिज्म को करना चाहिए वो हो नहीं पाता, फिर कैंसर सेल्स ऐसे में अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं और मौके पे चौका मारते हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और फैट सेल्स में कैंसर पैदा होने की ज्यादा संभावना होती है। जो फैटी सेल्स होते हैं उनमें स्वामी जी ऐसा होता है। हाँ, इसलिए मोटापा वालों को 18 गुना ज्यादा कैंसर बढ़ने की, पहली बात तो मोटे उनको कैंसर होने की, और जिनको कैंसर हो चुका है वो यदि मोटे हैं तो उनका कैंसर और ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए आपको कैंसर से मुक्ति पानी है तो भी जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं, और साथ में उठ करके कह रहे गोधन, अर्क लो, मेदो, हरवटी लो, खाली पेट 2-2 गोली, और ये 2-2 से लेके 4-4 गोली तक हम लौकी का जूस और अश्वगंधा। अश्वगंधा में कौन सा ऐसा तत्व है जो अश्वगंधा के पत्तों में, अश्वगंधा की जो जड़ है वो तो वेट बढ़ाती है, अंडरवेट का, और जो अश्वगंधा के पत्ते उनमें ऐसा कौन सा तत्व है जो वेट कम करता है? स्वामी जी, उनके अंदर बिदेनोलाइट्स होते हैं। बिदेनोलाइट्स का काम होता है कि वो वेट को मैनेज करके रखे। हमने स्वामी ये भी एक्सपेरिमेंट किए थे। अच्छा स्वामी जी, एक्सपेरिमेंट की बात करें, लेकिन जिस खतरे का जिक्र हम लोग अभी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, वो है कि मोटापा ज्यादा बढ़ा, उसका लेवल बढ़ा तो फिर आपको कैंसर का खतरा। उसी तरह से लगातार दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ने से दिल्ली में जो बाढ़ का खतरा पैदा हुआ था, उसको लेकर ताज़ा अपडेट आपको बता दें। 208.46 मीटर पर इस वक्त यमुना का जल स्तर है। कल से भले ही यमुना का वाटर लेवल कम हुआ है, लेकिन राजधानी के कई इलाके अभी पानी में डूबे हुए हैं। आज आईटीओ से लेकर राजघाट तक सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। 16,000 बाढ़ पीड़ितों को 2700 कैंपों में रखा गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के आईटीओ की, जहां पर सुबह सुबह ही पूरी तरह से दोनों ही सड़कों पे पानी भरा हुआ है। राजघाट में भी आप देख रहे हैं कि राजघाट भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। स्वामी जी, देखो, चाहे वेट ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे बीपी ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाए, और इस मोटापा के ये जो बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट, फैट सेल्स, और ये सब तो कारण हैं। जब जिसमें फैट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है,
नमक मीठा ज़्यादा होता है, अनाज में भी ज़्यादातर गेहूँ चावल ज़्यादा खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ये सब वेट बढ़ाते हैं। तो मर्यादा का अतिक्रमण वो सब बीमारी, महामारी, विध्वंस को जन्म देता है। इसलिए हर चीज़ मर्यादित रहनी चाहिए और योग ये सब चीज़ों को मर्यादित करता है। समत्वम योग उच्यते, योग हमें समता में लेके आता है। और किसी का मर्यादा का अतिक्रमण होने लगे थायराइड पैराथायराइड का, उससे भी वेट बढ़ता है। थायराइड पैराथायराइड की गड़बड़ होने से, T3 T4 TSH के गड़बड़ होने से, थायराइड के गड़बड़ होने से वेट कैसे बढ़ता है डॉक्टर साहब, हाइपो या हाइपर? स्वामी जी, जो हमारा मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, वो ये करता है कंट्रोल, और थायराइड को अपना भेजता है सिग्नल मैनेज करने के लिए। तो जो हमारा फैट मेटाबॉलिज्म है स्वामी जी, जो कार्बोहाइड्रेट से फैट में कन्वर्जन और उसका वापस टूटना, वो ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं। और जब ये खराब हो जाते हैं तो फिर वेट में कमी बड़ी होनी शुरू हो जाती है तो स्वामी जी। थायराइड के गड़बड़ होने से, थायराइड पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के गड़बड़ होने से, T3 TSH आदि का जो बैलेंस बिगड़ने से शरीर को समझ में नहीं आता मुझे कितना फैट अंदर रखना है और कितने फैट को, एक्सेस जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है उसको बर्न आउट करना है उसको, और इससे फिर जो है थायराइड को ठीक करना है। तो उसके लिए सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्टासन, ये सारे अभी हम बताने वाले सिंहासन। क्योंकि थायराइड के कारण से, जेनेटिक रीजन्स के कारण से, किसी भी कारण से मोटापा बढ़ रहा है, आज मोटापा का पूरा खात्मा करेंगे। तो थायराइड के कारण से जिनको मोटापा बढ़ रहा है उनको सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन करना है। जिनको थायराइड के कारण से मोटापा उनको बढ़ रहा है, चलो एक बार सिंहासन करो सभी, जीवा बाहर निकाल के, और एक ये लेप्टिन जो है ना डॉक्टर साहब, ये भी गड़बड़ी करता है। तो एक तो ये सिंहासन और फिर एक उष्टासन, ये भी बड़ा अच्छा है। बस शेरो, ये जो लेप्टिन है, ये लेप्टिन कैसे, ये जो भूख को अनियंत्रित कर देता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। समझिए जी, दो हार्मोन है, लेप्टिन और ग्रेलिन, इनका आपस का अनुपात तय करता है हम कब खाना रुकेंगे। तो अगर उनका अनुपात खराब हो तो मतलब हमेशा भूख लगती रहती है और हम ज़्यादा खा जाते हैं। और तो ये लेप्टिन बढ़ने से भूख ज़्यादा लगती है, घटने से? लेप्टिन के ज़्यादा बढ़ने से भूख होती है, ग्रेलिन के उल्टा लेप्टिन लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये स्टडी हमने 15 साल पहले की थी मेरी, बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी स्वामी जी। जब ये लेप्टिन कंट्रोल होगा, हम देखो अब हम रीजनिंग पर आ रहे, कारणकारी सिद्धांत पर आ रहे। तो योग से माने जब आप ये अभ्यास करते हैं, सितकोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन आदि सब हमने करके बताया। ये सब करके और आहार पर नियंत्रण ला करके सारी थेरापियाँ जो मड थेरापी कराते हैं, जो हम ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी कराते हैं, उद्वर्तन कराते हैं, बस्ती करवाते हैं, शंख प्रक्षालन करवाते हैं और उपवास आदि कराते हैं, इससे ये लेप्टिन का लेवल भी कंट्रोल होता है, थायराइड का लेवल भी कंट्रोल होता है। और जो हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जीन्स में जो एक्सप्रेशन है, अब ये जेनेटिक कारण कैसे होता है जी? तो समझिए हमारे अंदर सब इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में है, वो डीएनए आरएनए बनाता है, वो एक जीन्स का एक्सप्रेशन के तौर पे काम होता है। तो जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हैं या उनका निवारण होता है, वैसे वैसे जीन एक्सप्रेशन चेंज होते हैं स्वामी जी। तो ये जेनेटिक एक्सप्रेशन हमारा पूरा का पूरा ताना बाना, जो जीवन बॉडी का जो साइकिल है, जीवन का चक्र प्रवाह है, इसको हमारे जीन्स तय करते हैं। तो ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और जीन एक्सप्रेशन, जिनको अब मोटे माता पिता है और बापू और माँ दोनों ही मोटे हों, तो फिर बच्चों में वो जीन्स एक्सप्रेशन उधर होगा। तो उस जीन्स एक्सप्रेशन को भी जेनेटिक कारणों से भी, जो बच्चों से लेकर के बड़ों तक बच्चों में ज़्यादा होता है जी। किसी के बच्चे पूरे गोल मटोल, ऐसे गोलू मोलू, नाम ही गोलू मोलू रख देते हैं। तो ऐसे जिनके गोलू मोलू है उनको भी योग करवाना। योग में बटरफ्लाई से लेकर के बच्चों को सूर्य नमस्कार से लेकर के, और बच्चों को दौड़ाओ,
जेनेटिक मोटापा भी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित भाई अच्छा होता है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं तो आप ठीक कह रहे हैं। लोग ये मान करके बैठ जाते हैं, अरे हम हाथी का बच्चा हाथी जैसा हो गई, तो हमारे तो माता पिता ही दोनों तगड़े हैं, तो अब हम तो मोटे होंगे ही होंगे। तो जेनेटिक चैन को भी तोड़ा जा सकता है, चाहे मोटापा है, चाहे बीपी है, शुगर है, थायराइड है। मैं कहता हूँ 100-200 साल पहले जाकर के देखो, हमारे पूर्वजों के जीन्स में रोग नहीं योग था। हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर रोग से आप नहीं। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।